तो शायद कभी आपने जो है वो बसेस को रेलवे ट्रैक्स के ऊपर दौड़ते नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर बसेस जो है वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर दौड़ती हैं। देखेंगे कि किस मैकेनिज़्म के ऊपर ये सारी बसेस जो है वो काम करती हैं और क्या है इसकी एडवांटेज और ये ट्रैक बनाया क्यों गया था, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ एडलेड के एक रेलवे स्टेशन के ऊपर से। यहाँ से हम जाएंगे सिटी और सिटी से हम जाएंगे फिर जो है वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, जहाँ पर जो है बसेस जो है वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर दौड़ती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बसेस जो है वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर दौड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग को यहाँ से निकल रहा हूँ ट्रेन से, और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ एडलेड सिटी में, और सिटी में जाकर के मैं वहाँ से बाय बस ट्रैवल करूँगा ओबान के लिए। तो बेसिकली मैं एडलेड के साउथ साइड से जो है वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप एडलेड के सबर्ब्स को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो है प्लानिंग। सड़कों के दोनों तरफ हरियाली और ज़्यादातर मकान जो है वो 1 या 2 मंजिला है, और उसके अलावा जो है फुटपाथ अगर आप चेक करेंगे तो चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। तो अब मैं आकर के पहुंच चुका हूं एडलेड रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत 1856 में हुई थी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक हेरिटेज स्टाइल बिल्डिंग है जो कि 1920 में बनी थी और इसका उद्घाटन 1928 में हुआ था। अगर आप चेक करेंगे तो बिल्डिंग एकदम से अच्छी है, और इसी रेलवे स्टेशन से यहाँ का सारा जो भी रेलवे और ट्रैम का सिस्टम है वो ऑपरेट होता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बिल्डिंग है। यहाँ पर दिन में हज़ारों ट्रेनें और ट्रैम्स जो हैं वो आसपास के एरियाज़ में आती जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप एडलेड सिटी के मैप को अगर आप देखते हैं तो आपको इसके आजू बाजू में नज़र आएगा कि जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर जो रोड है वो नॉर्थ टेरेस है, साउथ साइड के ऊपर साउथ टेरेस, ऐसे ही वेस्ट एंड ईस्ट टेरेस है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ नॉर्थ टेरेस के ऊपर, और यहाँ से मैं जाऊँगा स्टॉप नंबर G1 नॉर्थ टेरेस के ऊपर। और चलिए यहाँ से मैं ट्रैवल कर करके जा रहा हूँ नॉर्थ टेरेस के स्टॉप नंबर G1 पर। सो लेट्स गो टुवर्ड्स बस स्टॉप G1 एट नॉर्थ टेरेस एडलेड। तो मेरा जो डेस्टिनेशन था वो एडलेड के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 650 मीटर की दूरी पे था, जहां मुझे आने के लिए सिर्फ लगे 10 मिनट। और यहां आकर के मैं देख पा रहा हूं कि ज़्यादातर बसेस जो हैं वो हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं, बट मैं यहां से कैच कर रहा हूं 98C जो कि एक सिटी लूप है। और मैं कोशिश करूँगा ग्रैनवेल स्ट्रीट के H1 बस स्टैंड के ऊपर जाने की, और वहाँ से मैं बस कैच करके अपने अगले डेस्टिनेशन पैराडाइज की तरफ जाऊँगा, जहाँ पर ये बसेस जो है वो जा कर के इंटरचेंज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली जर्नी H1 स्टेशन ग्रैनवेल स्ट्रीट की तरफ। तो अब मैं आ चुका हूँ H1 बस स्टॉप जो कि ग्रैनवेल स्ट्रीट में है, और यहाँ से जो बसेस हैं वो सीधी जाती हैं ओबान की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर जो है वो बस स्टैंड के पास देख पा रहे हैं, यहाँ RAA की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। RAA बेसिकली यहाँ की जो है बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। मैं बस लूँगा M44 जो गोल्डन ग्लोब्स की तरफ जा रही है। इस 3D मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो है आजू बाजू में बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ से जो है एक रास्ता जो है वो टनल की तरफ जा रहा है, जिसमें कि नॉर्मल गाड़ियों को जाने की परमिशन नहीं है, ओनली बसेस ही यहाँ पर जाने के लिए ऑथोराइज हैं। और ये जो टनल है ये तकरीबन 650 मीटर लंबी है, और जो कि सिटी के बाहर वाली साइड जा कर के मिलती है। तो चलिए हमारे सफ़र को शुरू करते हैं, और यहाँ से हम जो है M44 बस लेकर के जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
1980 के दशक में एडलेड के नॉर्थ ईस्ट सबर्ब्स में तेज़ी से विकास हो रहा था। पैराडाइज, मोडबरी और टी ट्री गुली जैसे क्षेत्रों में रहने वाली आबादी जो है बढ़ रही थी। इन इलाकों के हज़ारों लोग जो हैं वो एडलेड सिटी में पढ़ाई, नौकरी के लिए आते थे और उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक कंजेशन जो है बढ़ने लगी। तो सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो लगाया जाए ताकि लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ करें। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन था एडलेड का ओबाहन बसवे। ओबाहन नाम जर्मन भाषा के दो शब्दों से बना है। ओमनी बस का मतलब होता है बस और वाहन का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। यानी ओबाहन एक ऐसा रास्ता जो कि बसों के लिए एक सुनिश्चित गाइडेड ट्रैक जो है वो प्रोवाइड करे। इस परियोजना का हिस्सा जो है पहले एडलेड से पैराडाइज को बनाया गया, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई और उसके बाद पैराडाइज से लेकर के टी ट्री प्लाजा तक इसका जो है वो विस्तार सेकंड फेज में हुआ। ओबाहन बसवे 12 किलोमीटर लंबा है और उस समय इस प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो 98 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई थी, जो कि तकरीबन 10 करोड़ डॉलर हो गई। इसमें बस की इंफ्रास्ट्रक्चर और बसेस वगैरह जो सब है वो अवेलेबल थी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो ओबाहन सामान्य बसों को स्पेशली डेजिग्नेटेड कंक्रीट ट्रैक्स पर चलाता है। बस के दोनों तरफ जो है गाइड व्हील लगे होते हैं और ट्रैक के किनारों को जो है वो पकड़ लेते हैं और उससे बस की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ड्राइवर के हाथ में जो है वो सेफ्टी का कंट्रोल होता है, जबकि डायरेक्शन का कोई भी कंट्रोल जो है वो ड्राइवर के हाथ में नहीं होता है। ये ट्रेन की तरह ही जो है वो अपने ट्रैक्स के चिपक के चलती है और इसमें खासियत सिर्फ यही है कि इसको इन ट्रैक्स के अलावा जो है वो नॉर्मल रोड्स के ऊपर भी चलाया जा सकता है। एडलेड ओबाहन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंजीनियरिंग और स्मार्ट प्लानिंग के जरिए शहरों के ट्रांसपोर्ट की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी ही वीडियोस और भी लेकर के आता रहूँगा आपके लिए एडलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया से।